इसका जो एब्रिविएशन बनता है लिख लें, बे ऑफ बंगाल। इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड एजुकेशन कॉर्पोरेशन। ये बड़ी अहम है बिम्स्टेक, ठीक है, 1997 में बनी थी। अभी इसका इजलास हुआ है कहाँ पे? 4 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अभी इसका इजलास हुआ है बिम्स्टेक का, नोट कर। आज 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 बिम्स्टेक, ठीक है। ब्रिक्स होगी, G7 हो गया, और G20, दैट इज G20। ये 1999 बनी, 1999, इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है। 2024 में इसका इजलास हुआ है। डेट है 18 से 19 नवंबर। 19 नवंबर। ये हुआ है ब्राजील में, ब्राजील, रियो डी जेनेरो। और नेक्स्ट जो इजलास होने जा रहा है इसका, ये नोट कर लें, साउथ अफ्रीका में। जी क्या? बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन है G7, और G7 ये और एक तंजीम का नाम है G7, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 7 मेंबर हैं, ठीक है। कितने मेंबर है इसके? 7। 7 कंट्रीज इसके मेंबर है। इसके कितने हैं? इसके जो है 19 मेंबर है, 19 मेंबर है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर है, टोटल इसके मेंबर है 21। पेपर में सवाल आ जाए कितने मेंबर है इसके, इसके हैं 19 मेंबर, ठीक है। और G7 के बेटा कितने हैं? 7 मेंबर है, ठीक है। 7, ठीक हो गया। क्वेश्चन बेटा जो पीपीएससी का जो अभी है एक्सपेक्टेड है, वो क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा पुराना इजलास कहाँ हुआ है और नया इजलास कहाँ होने जा रहा है। नया इजलास कहाँ होने जा रहा है, ये डेट जो है पीपीएससी पूछता है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। ये पेपर में हो सकता है कि आपसे वो पूछ ले। अच्छा G7 का इजलास कहाँ हुआ पहले? इटली, 13-14 जून को इटली में हुआ है, नेक्स्ट कनाडा में होने जा रहा है। आशिफ साहब 1 मिनट का और रिव्यू तो कर दें सारे का सर काइंडली। जी क्या करें? ओके, मैं रिव्यू कर देता हूँ। ओके मैं, अच्छा मैंने आपको पढ़ाया, मतलब जो है ना इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपने जरा नोट कर लें अच्छी तरह से। इसमें आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें से बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं। पाकिस्तान पंजाब के पहले आईजी कौन है? आपका पंजाब के हवाले से पेपर है। खान कुर्बान अली खान पहले हमारे आईजी हैं, पंजाब के पहला नंबर है। जो डॉक्टर उस्मान अनवर है उनका नंबर पूछ सकता है पीपीएससी, कौन सा नंबर है उनका? 59वां नंबर है, 59वां नंबर, ठीक है। और हमारी पहली जो पुलिस लाइन है कौन सी है पंजाब की, वो है कुर्बान लाइन। कहाँ पे है? लाहौर में, ठीक है। फिर मैंने आपको उसमें क्वेश्चन दिए हैं। आपका पेपर है किसका? पुलिस के हवाले से, अडियाला जेल। अडियाला जेल कहाँ पे है? पिंडी में है। पिंडी का एक टाउन है अडियाला, 1822 में बनी है इसकी। ये कुछ 4 बार क्वेश्चन आया है। जो पुलिस के पहले एएसआई के पेपर होते रहे हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अडियाला जेल 1822 में बनी है, ठीक है। पाकिस्तान, आपको पता तो है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? वो है साहिवाल जेल। सबसे बड़ी जेल कौन सी है? लिख लें, साहिवाल जेल। सबसे पुरानी कौन सी है? गुजरांवाला। सबसे पुरानी कौन सी है? गुजरांवाला जेल है, 1854 में बनी है, ठीक है। सबसे पुरानी गुजरांवाला है, सबसे बड़ी साहिवाल है, ठीक है। और फिर मैंने मच जेल, ये पेपर में कोई 100 से ज्यादा मरतबा क्वेश्चन आया है। क्या है? मच जेल, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? मच जेल। मच जेल कहाँ पे है? मच जेल, ये कोयटा, ये अक्सर पूछता है ये कौन से सूबे में है? बलूचिस्तान में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे गोंतानामो बे। गोंतानामो दुनिया की बदनाम तरीन, द नोटोरियस जेल इन द वर्ल्ड, सबसे बदनाम जो जेल है दुनिया की वो कौन सी है? गोंतानामो बे। ये बे है बेसिकली, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक, खलीज, ये खलीजें बनी हुई है। गोंतानामो बे खलीज है, ठीक है। ये क्या है? खलीज है, ठीक है। किस लिहाज से?
गुआंतानामो में ये है कि उसमें मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हुआ था। यहाँ पे बड़े गंदे किस्म के मतलब जो है ना इंसानी अज़ा को काट दिया गया था। किसी का कान काटा गया, किसी का नाक काटा गया, किसी की जबान काटी गई, किसी का बाजू काट दिया गया। इस हवाले से ये बहुत, किसी की आंखें निकाल दी गई। बदतरीन जुल्म हुआ यहाँ पे, इसलिए ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है डिगो गार्सिया, आजकल बड़ा हिट लिस्ट पे है। डिगो गार्सिया कहाँ है? ये अमेरिकन एयर बेस है डिगो गार्सिया में, ठीक है। डिगो गार्सिया अमेरिकन हवाई अड्डा है। कहाँ पे? कहाँ पे है डिगो गार्सिया? कहाँ पे? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन इंडियन में ओशन सर। बेसिकली इलाका, ये इलाका किसका है? यूके का इलाका है। अगर वो पूछ लेता है आपसे डिगो गार्सिया किसका इलाका है? यूके का, ठीक है। या पेपर में सवाल आ सकता है कि अभी 4 तैयारे, अमेरिका ने अभी 4 B-52, ये मैंने यहाँ लिखे हैं, B-52 तैयारे 4, 4 तैयारे बम्बार तैयारे B-52 अमेरिका ने कहाँ तैनात किए? डिगो गार्सिया में किए, ठीक है। तिहाड़ जेल, दैट इज तिहाड़ जेल। कहाँ पे बेटा? तिहाड़। ये समझे दिल्ली की, इंडिया की सबसे जो बदनाम जेल है वो यही है। यहाँ पे एक एक दिन में कहते हैं 70-70 मुसलमानों को फांसी दी गई, ठीक है। इंडिया की सबसे बदनाम जेल कौन सी है? तिहाड़ जेल। सिंपल पूछता है वो, तिहाड़ जेल कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फिर मैंने लिखा है 1043 वीमेन हेल्पलाइन कौन सी है? 1043 वीमेन वीमेन हेल्पलाइन। अभी मरियम नवाज ने क्या किया लाहौर में, स्पेशल फीमेल्स के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका। उन्होंने क्या किया है, 150 हेल्पिंग टावर लगाए हैं। वो पेपर में सवाल आपसे पूछ सकता है कि हेल्पिंग टावर कौन सी सिटी में लगे हैं, सेफ सिटी से मॉनिटर हो रहा है। मिसाल को मैं जाके सपोज मैं, कोई भी आदमी जाके फीमेल को छेड़ता है तो फीमेल क्या करे, वहां पे एक बूथ बना हुआ है, टावर लगा हुआ है, वो टावर जाके खोल के वहां पे फौरन उसको नंबर डायल करे, सामने सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देखता है, आपको जूम करता है। जूम करने के बाद आपको बता देता है, आप कॉल करते हैं कि मैं फलानी जगह पे हूँ और यहाँ मुझे लड़के कुछ हैरेस कर रहे हैं या मेरे कुछ वालट इनके भाग गए हैं, तो आपको फौरी तौर पे सेफ सिटी के थ्रू पुलिस आपकी हेल्प को पहुंचती है, ठीक है। ये 150 टावर कहाँ पे है? दैट इज इन लाहौर। ये पेपर, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब पुलिस में यूनिफॉर्म कब चेंज किया गया? 2017 में। पहला पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस स्टेशन हमारा पंजाब का कौन सा है? रेस कोर्स। रेस कोर्स पुलिस स्टेशन है। कहाँ पे है रेस कोर्स पुलिस? लाहौर में, ठीक है। फिर मैंने एयरलाइंस की बात की, मशहूर मशहूर एयरलाइन मैंने आपको बता दी। एयरफ्लोट रशिया की है, इत्तेहाद और एमिरेट्स जो है वो यूएई की है, ठीक है। रेयान जो है वो आयरलैंड की है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना एना निपॉन, ये बड़ी, ये एवियानका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। और सिनामोन, सिनामोन किसकी है? श्रीलंका की है, ठीक है। रेयान एयरलाइन, रेयान ये आयरलैंड की है। और उसके अलावा लुफ्थांसा, ये बड़ी अहम है। और क्वांटस, ड्रू केयर। लुफ्थांसा जो है किसकी? जर्मनी की है। ये बार बार पेपर में आती है, सबसे ज्यादा जो है ना ये लुफ्थांसा आई हुई है, ठीक है। या आपने बेटा अच्छी तरह से इसको कर लेना है। फिर मैंने आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन है, पीपीएससी जो है ना अक्सर पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके इजलास कब हुए हैं और नेक्स्ट कहाँ होने जा रहे हैं, नेक्स्ट कहाँ होने जा रहे हैं, ठीक है। वो पहले मैंने लिखा ब्रिक्स। आपको पता है ब्रिक्स के टोटल मेंबर कितने हैं? 10 हैं। शंघाई के भी 10 हैं। शंघाई बनी थी 1996 में। पहले शंघाई 5 थी, फिर 5 कंट्रीज इसमें और ऐड हो गए, ठीक है। अब इसके मेंबर कितने हैं? सिंपल, वो ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं? 10 है। अब उसमें जो है ना ये पूछ सकता है कौन सा मेंबर है इसका। पहले से बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। उसमें बाकी जो शामिल हुए हैं, अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी ब्रिक्स की 2000, इसमें जो है ना, इसमें अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी रूस में, वहां पे क्या हुआ है कि 5 कंट्रीज में और ऐड हुए हैं। 4 उसमें मुस्लिम है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कितने मुस्लिम है? 4। ईरान, मिस्र, यूएई, सऊदीया, 4 मुस्लिम है। और जो एथोपिया है ये जो है नॉन मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। ये पूछ सकता है कितने अफ्रीका के हैं? मिस्र और एथोपिया, ये दो किसके हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा है। अच्छा, उसमें बिम्स्टेक, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाला क्वेश्चन काफी अरसे से नहीं आ रहा। बिम्स्टेक जो है ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के हवाले से एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, बनाया हुआ है बिम्स्टेक। इसे बिम्स्टेक बोलते हैं। इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एजुकेशन कॉर्पोरेशन, इसका एब्रीविएशन आया हुआ है, काफी अर्से से नहीं आया ये। अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? थाईलैंड में, बैंकॉक में। 6वीं कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी, 6th कॉन्फ्रेंस, 6वीं कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पे? अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि ये बड़ी हाईलाइट है। हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने यहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने धमकी लगाई है उन्हें कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस हवाले से बड़ी हाइप क्रिएट हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर G7 है, 1997 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कोई नहीं है। G7 G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G7 की कॉन्फ्रेंस 13-14 जून को इटली में हुई है। नेक्स्ट कहाँ होने जा रही है? कनाडा में।
ठीक है, 15-17 नवंबर। G20 जो है 1999 में बनी थी, ठीक है। इसके मेंबर कितने हैं? G20 के मेंबर कितने हैं? 19 है। G7 कितने हैं? 7 है। ठीक है, ओके हो गया। और ये इसका जो G20 का इजलास अभी जो कहाँ हुआ है, 18 से 19 नवंबर ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट कहाँ होने जा रहा है? साउथ अफ्रीका में। ठीक हो गया। इसको बेटा आपने अच्छे से नोट कर लेगा। इसको मैं पिक बना लेता हूँ, जिनको नजर नहीं आ रहा है उसमें उनको पिक बना के सेंड कर देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करके मैं आपको उसमें पेपर का जरा पैटर्न बताता हूँ। सर वो ऊपर क्या लिखा है, वो यूनिफॉर्म तब्दील हुआ है 2017 में, उसके नीचे क्या है वो समझ नहीं आया। जैतूनी सब्ज इसका, हमारा जो यूनिफॉर्म है उसका कलर जो है वो है पंजाब पुलिस का जैतूनी सब्ज, ऑलिव ग्रीन। ऑलिव कहते हैं जैतून को, और ग्रीन सब्ज को। सर पहले आईजी का नाम क्या है? ये कुर्बान अली खान, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, खान कुर्बान, कुर्बान लाइन जो है। सर सर ये जो सिनेमन के ऊपर जो एयरलाइन है, सिनेमन के ऊपर जो एयरलाइन है वो पता नहीं जा रहा। सिनामोन के ऊपर हमारी पहली एयरलाइन है ओरिएंट एयरलाइन। पेपर में अक्सर पीपीएससी का पहला क्वेश्चन ये होता है। 4 पेपर मैंने देखे, उसमें पहला क्वेश्चन ये है एयरलाइन का। पाकिस्तान की पहली एयरलाइन कौन सी है? ओरिएंट। 1946 में बनी थी, 1946 में, 1946 में। और यही कन्वर्ट हो गई थी 1955 में पीआईए के नाम से। ओरिएंट एयरलाइन 1946 में बनी थी। पहला अक्सर क्वेश्चन यही होता है। अब मैंने 4 पेपर देखे, बार बार इसमें आता है। यार नहीं, ऐसा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अच्छा सर, ऐसा नहीं होता। एक गुजारिश थी। जी, जी बोले। अच्छा सर, ये आर्मी चीफ जो बने हैं जनरल टिक्का पहले पाकिस्तान की, इससे जी पहले जी कमांडर इन चीफ थे। अगर वो सवाल करते हैं कि पाकिस्तान का ये आसम मुनीर इसका कितना नंबर है आर्मी चीफ में, जी। वो हम आर्मी चीफ के हिसाब से बताएंगे या 11वां नंबर? बिल्कुल, इनका और अगर कोई 11वां पूछता है कि नंबर है। फौज का सरबराह या कितनी सीरियल पे? ये ओनली नहीं, 11 नंबर जो अगर वो हमने फौज हमारी पूछता है कि हमारा। फौज का जो अगर वो पूछता है कि फौज का यार ये इनकी सरबराह इतनी कितनी डिटेल सीरियल में नहीं नंबर पे है? जाएगा। आप परेशान ना हो, ओनली 11 नंबर, 11वां नंबर है इनका, ठीक है। सर 23 न्यूज इन्होंने पूछा है। 1 मिनट, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए 11वां नंबर है, डिटेल में मत जाए, परेशान होंगे आप लोग ना। आर्मी चीफ का, जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका नंबर जो है 11वां नंबर है, 11 नंबर है। डिटेल में मत जाए। और उनकी जो मियाद है वो 5 साल हो गई है। टेन्योर कितना हो गया है? फाइव 5 साल। ईयर 5 साल। एक उन्होंने पूछा है कि 23 न्यूज, 23 न्यूज कौन सी है, कौन से कंट्री की है? 23 न्यूज तुर्की की है। नोट कर ले, तुर्की। इसको मैं मिटाने लगा हूं, तो कुछ और क्वेश्चन मैं करवाने लगा आपको, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन रह गए, वो सर कर लें इसकी आप पिक लोग। तो सेंड कर फोटो दें ले सर, लें, फोटो ले लें। पिक सेंड कर दें जनाब। मैं सेंड कर, मैंने पिक बना रही है, आपको सबको पहुंच जाएगी। परेशान नहीं हो आप परेशान ना हो, तो तस्वीर आप सबको पहुंच जाएगी, ठीक है। सर पहले वाले भी नहीं, पता नहीं किस ग्रुप में सेंड करते हैं जनाब। चले, मैं सारी ब्रांच आपको दे दूंगा यार। मैं 2-3 स्टूडेंट को सेंड करता हूँ। काइंडली आप जो सुन रहे हैं ना, वो सेंड कर दिया करें सबको। काशिफ जिन साहब लोगों को आप सेंड करना हो प्लीज। काशिफ साहब आप मुझे सेंड किया करें, अगर किसी को सेंड भी करना हो ना तो मैं ग्रुप में कर दूंगा। अच्छा, मुझे मुझे जी मुझे सर, काइंडली सर मुझे मैंने आप सेंड नंबर सेंड किया, कर। आप इंडिविजुअल स्टूडेंट को मुझे, ना किया करें। अच्छा मुझे मैंने सर प्लीज जो भाई, मसूद साहब मुझे कॉल कर दें आप। मुझे आप कॉल कर दें, मैं फिर इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा आपको, ठीक हो गया। काशिफ साहब आवाज आ रही है आपको? काशिफ साहब, जी जी, आ रही है सर, आ रही है, आ रही। सर मैं कह आ रहा रही है। हूँ स्टूडेंट को इंडिविजुअल सेंड ना किया करें, मुझे अगर करना हो कुछ तो शेयर किया करें। हाँ, मुझे 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 आप कॉल करें, मुझे कॉल कर दें। सर मैंने कहा सेंड की है, परसों जो आपने मुझे की है वो भी मैंने सेंड की है, ग्रुप देख लें। चले चले चले, ओके हो गया। सर ये ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ था भला? यार दोनों का शंघाई में है, ब्रिक्स का भी और शंघाई का भी, दोनों का। शंघाई चाइना का शहर है।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। चले सर, ओके हो गए। ओके सर, ओके। नयान विंग ये चीन से है, ये करना ही पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये तीनों बड़ी हैं में, ठीक है। ये थ्री जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये है मेटा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये मार्क जिकरबर्ग की है, ठीक है। जिकरबर्ग। सर ये टिकटॉक के नीचे क्या लिखा है? डीप सीक। फेसबुक भी। नहीं, डीप सीक ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये सोशल मीडिया है, ठीक है। सोशल मीडिया। और ये दोनों जो है ना, ये वाले जो बनी हुई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सर टिकटॉक 2016 में नहीं है सर? 2015 में। सर टिकटॉक के नीचे क्या लिखा है? टिकटॉक के नीचे डीप सीक। ये फिश का जिसका निशान है, मछली। पेपर में क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है, वो पूछता डीप सीक पे जो एनिमल बना हुआ है कौन सा है, उसके मोनोग्राम पे वो कौन सा फिश है। उसमें बनी हुई वेल, उसमें जो फिश बनी हुई है शार्क मछली बनी हुई है, ठीक है। शार्क फिश। ये सर चीन में वाक़ है? हाँ, डीप सीक जो है चाइना की है। लियांग विनफेंग इसका नाम है, लियांग चैट विंगफोरा। लियांग सर विंगफेंग। चैट जीपीटी किसने वो है? चांग भाई यिमिंग। मेहरबानी करो यार, मेरी ये बात चाइना सुनो। की है। आप सर को पढ़ाने दें और एंड पे मेरा भाई हर एक जो एजेंसी सर बता रहे होते हैं तो उसको सर्च कर लिया करें काइंडली। सवालात क्लियर हो रहे थे, एक दिन है बस कल, तो उसके बाद सबने चले जाना है। मेहरबानी भाई। जी ठीक है। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन लाइन। ये काफी अर्से से पेपर में आई नहीं है। एक्चुअल कंट्रोल ये कौन कौन से कंट्री के दरमियान है? चाइना और भारत। चीन प्लस भारत, ठीक है। भारत का इलाका जो है वो कौन सा है? इसका जो है अक्साई चिन्ह है, अक्साई चिन्ह। इसका जो है अरुणाचल प्रदेश, और एक और इसका जो है सिक्किम। सिक्किम के दरमियान, ठीक है। ये 3,488 किलोमीटर है इसकी लेंथ है, ठीक है। ये काफी अच्छे से पेपर में आई नहीं है, हो सकता है इसको पेपर में आ जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। 1962 में प्रॉपर तौर पे ये दो डेट है, ठीक है। इसकी बनी कब है? 1914 में। 1914 में ड्रा हुई थी ये मुआहिदा हुआ था, ठीक है। और 1962 में क्या हुआ, जब चाइना की जंग हुई थी उसके बाद फिर दोबारा इसको डिमार्क किया गया। फर्स्ट ये बनी कब है? बनी थी 1914 में। ये मुआहिदा जो हुआ था, मुआहिदा प्रॉपर तौर पे जो है ना, बाद में फिर ये 1962 में ड्रा हुई, ठीक है। एक्साइटिन। नेक्स्ट आप लिखने इसमें जो है ना, M16 मोटरवे। M16 मोटरवे ये कालाम स्वात मोटरवे, ठीक है। पेपर में सवाल आता है। M16 है, M16, M15। डेरा इसमें खान थाकोट। M5 सक्खर। सक्खर मुल्तान मोटरवे 392 किलोमीटर। 1997 में यार, 1997 में। इससे आगे नहीं बताता। मोटरवे बनी कब है? 1997 बनी है। कालाम सवाब मोटरवे है, सवाबी चकदरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
इसकी लेंथ है 160 किलोमीटर, M15 की है 180 किलोमीटर, M5 की है 392, और सबसे बड़ा जो है ना M8 है, M8 बिगेस्ट है। इसकी है 892 किलोमीटर। एमएड कहाँ ये से कहाँ तक है सर? M8 है कराची से मकरान कोस्टल हाईवे गवादर तक है, कराची से गवादर तक। रत्तो डेरो टू गवादर, रत्तो डेरो गवादर। इसका दूसरा नाम है चकदरा, चकदरा मोटर भी कहते हैं इसको, चकदरा सवाबी। ठीक है। अच्छा सवाल ये आता है कलाम सवाद मोटरवे किसको बोलते हैं? M16 को। ये चार अहम है, ये पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, इसे आपने अच्छी तरह कर लेना। ठीक है, इसमें से इंशाल्लाह होपफुल कोई एक इसमें से आ जाए। ये सर M8 क्या लिखा है, कौन सी है? M8 बिगेस्ट है रत्तो डेरो टू गवादर। रत्तो डेरो कराची का बीच में से जो हैदराबाद उसका जो टाउन है वहां से लेके लास्ट गवादर तक जाती है। ठीक है, बलूचिस्तान तक सबसे बड़ी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। ठीक है, ये बड़ी अहम है, ये वाली M16 और M5, ये तो बहुत अहम है। M4 आपको पता है, M4 अगर आप कोई बताना चाहे, पिंडी भटियां, पिंडी भटियां से मुल्तान, पिंडी M4 पिंडी भटियां तो मुल्तान अगर करनी है तो ये भी करना है M4 सर पिंडी भटियां से भटियां। फैसला जी वही 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 पिंडी भटियां तो मुल्तान। बेसिकली बेसिकली बनी थी वो फैसलाबाद से मुल्तान, इसको नाम दिया गया पिंडी भटियां से मुल्तान, M4। ठीक है, फैसलाबाद टू मुल्तान या पिंडी भटिया टू मुल्तान। ठीक है, ये 309 है, 309 किलोमीटर। सर जो खारियां से आती है आगे इधर पिंडी वाली साइड पे, तो वो पूछते हैं वो गुजरात के गुजरांवाला में जो है गुजरात वाला, तो उसमें M12 लिखनी है या M13? बड़ा अच्छा सवाल थोड़ा सा किया मैं आपको बता दूं, इसमें। प्लीज मैं आपको ना मैं कुछ मैं क्वेश्चन और है, मैं आपको सबको बना के व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन और हैं इसमें से, इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि इसमें से काफी क्वेश्चन अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आ जाएंगे। और रिसेंटली थोड़ा सा ये पेपर के हवाले से 3-4 मिनट मैं आपको देता हूँ। पहले आपने ये है देखें, सुबह को सबसे पहले आपका पेपर संडे को है। एक तो ये है कि आप सबसे पहले क्या करना है कि आपने घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है आपने। पेपर के लिए क्या है, रिलैक्स। अगर आप रिलैक्स होंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, पेपर बहुत इजी आएगा। पेपर क्या होगा, इजी आएगा अगर आपके नर्व रिलैक्स होंगे, आप कूल माइंडेड होंगे, सुबह उठें, अच्छा सा नाश्ता करें, रिलैक्स रहें। ठीक है, और एंजॉय करते हुए जाएं, परेशान ना हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस का शिकार ना हो। अगर आपने अपने माइंड से स्ट्रेस को उतार दिया, जो पढ़ने वाले उनकी बात कर रहा हूँ, आप पेपर में आराम से 60 से 70 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने अगर पढ़ा हुआ है, जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, आप सवाल पढ़ के आप फौरन जवाब आपके जहन में आ जाए। सबसे पहले आपने सवाल पढ़ना है, PPSC का पेपर दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं देखने आपने, पहले क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। सवाल पढ़ के आपके जवाब आपके माइंड में आ जाए, आपने इसको टिक कर देना है। होता क्या है, जब हम सवाल पढ़ लेते हैं उसके साथ ही हम ऑप्शन देखते हैं तो क्या होता है, वो ऑप्शन मिक्सअप हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, ऑप्शन मिक्सअप हो जाते हैं। आपने सवाल पढ़े, आपको जवाब माइंड में आ जाए। मैं जो जो पढ़ने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने स्टडीज की है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ा है आपने, सवाल आपके माइंड में आ जाए, जवाब आपके माइंड में आ जाए, आप उसको टिक कर दें। जब आप सवाल पढ़ेंगे, जब आप ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा, जब आप ऑप्शन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, फिर आप मिक्सअप कर देंगे सवाल को, आप कहेंगे यार ये था या ये था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के फौरन आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वहां पे आप ब्लैक बॉल पर लेके जाएं, ब्लैक बॉल पर अच्छे वाला, उसमें स्काई ना पहले। देखिए मुझे मेरी बात सुनें, उसमें ये होता है कि आपका या तो फिर आप अच्छा लेके जाएं ब्लैक मार्कर। मार्कर क्या करता है, अब मेरे अपने मतलब मिलने वाले हैं वो PPSC को बताते हैं कि हर जो लोग मार्कर ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिनकी स्याही फैलती है, उसमें हर बंदे के मेल फीमेल के 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाते हैं। आपने जो सर्कल है, सर्कल को जब आप ऐसे फिल करते हैं तो क्या होता है, ये गोल सर्कल है। ठीक है,
आपने बिल्कुल इसको क्या करना है, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही इसको आपने फिल करना है, ठीक है। ये ऐसे गोल धारा बना हुआ है, ठीक है। आपने इसको ऐसे फिलअप करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सपोज करें हम क्या करते हैं, हम इसको फिलअप कर रहे हैं, ये देखें। अब आपने अगर ऐसे फिलअप किया ना, क्वेश्चन सही भी है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मशीन की चेकिंग होती है, देखें ये भी गोल दायरा है, ये मेरा देख रहे हैं ऑप्शन, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा भी इसमें सही बाहर निकलेगी, आपका सवाल सही भी है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपने इस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। बॉल पेन हो, ये पॉइंटर हो, अच्छे वाला हो, स्याही उसमें फैले नहीं, स्याही उसमें फैले नहीं। अब गर्मी का मौसम है, पसीना आपको आ जाता है, स्वेटिंग होती है, ख्याल करना है। अक्सर लोग क्या होता है, फीमेल क्या करती है, बाजू के ऊपर चढ़ा लेती है, ये काम नहीं करना। कपड़ा नीचे होगा तो क्या होगा, आपका जो पेपर है, पेपर खराब नहीं होगा। फिर मेल है, मेल भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, आपकी सारी कंसंट्रेशन कहाँ होती है, पेपर पे होती है, तो क्या होता है कि आपका सारा पसीना लगता है। आपके 3 से 4 सवाल जिसपे स्वेटिंग हो गई, मशीन उसको पिक नहीं करेगी, मशीन उसको पिक, स्याही फैल जाएगी, ठीक है। आराम से तहम्मुल के साथ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। देखें आपने 40 से 50 नंबर आपने लेने हैं। अगर आपको 50 नंबर का पेपर आता है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 50 नंबर का आता है, देन यू शुड लीव, आप उससे अटेम्प्ट करें और छोड़ दें पेपर, आप आगे कामयाब हो जाएंगे। अगर पेपर आपको नहीं आता, सपोज करें, फिर चांस पे बात होगी, फिर क्या होगा, फिर चांस पे बात होगी। उसमें यह है कि तुक्के वाली साइड पे मत जाए पहले। अच्छा, पहले पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने क्या करना है कि आपने सवाल वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, उस सवाल को आपने छोड़ देना है। आप पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करें, सवाल आ रहा है आप उसको अटेम्प्ट करते रहे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बहुत टाइम होता है, 90 मिनट्स अगर आपको सवाल आते हैं, सारे सवाल अगर एक कैंडिडेट को आते हो तो 25 मिनट में पेपर कितना होगा, 100 क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट्स है आपके पास। जिसको पेपर आता होता है तो वो कितने, 25 मिनट्स, सिर्फ 25 मिनट चाहिए उसको डब्बों को भरने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है, पढ़ के जो जवाब देता है, अब ये नहीं कि मैं मैथ से कहूँ यार जिसको आता है 5 मिनट में कर लेगा, ऐसा नहीं है। उसको आपको जो आराम से पढ़ेगा 25 मिनट में पेपर को आराम से वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, देखिए मेरिट इतना ही बनना है, 40 से 50 आपके माइंड में ये हो, आपने पेपर को पास करना है। ये भी हो सकता है कि उड़ने को सारे कैंडिडेट उड़ जाएं और आप मेरिट बनेगा। देखिए अभी पीला का हुआ है, पीला में यही हुआ है, 41, 44, 45, ये डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट बना है, 40 से 46 तक मेरिट बना है 100 में से। हुआ क्या है कि जिन लोगों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए हैं वो उड़ गए हैं, जिन्होंने तुक्के मारे हैं, ठीक है। अगर आपको सवाल आते हैं 50 तक, इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ, जो जिन लोग हमारी अकेडमी से तैयारी कर रहे हैं, मैं होपफुल हूँ। अगर आपने प्रॉपर लेक्चर दिए हैं तो इंशाल्लाह 70 to 80 नंबर का पेपर आपको आता होगा, इंशाल्लाह। हम पूरी उम्मीद है, जो हमारी टीम है, जो हमने आपको करवाए हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत पूरी उम्मीद है कि इसी में से बेटा क्वेश्चन आने हैं। और आपने ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 50 नंबर का आपको पेपर आता है, सफिशिएंट है, आप इंटरव्यू में इंशाल्लाह इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अंधाधुंध तुक्के मारे तो फिर बेटा आपको जिम्मेदार होंगे, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उसको जाया कर देंगे। आपने क्या करना है, उसको जाया कर, नकल का बिल्कुल ना सोचें, नकल का बिल्कुल ना सोचें। पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ABC, जो मेरा क्वेश्चन है A7 वाले का क्या होता है, वो क्वेश्चन नंबर 88 होता है। जो मेरा क्वेश्चन 3 नंबर पे है, आगे वाले का वो 70वें नंबर पे होता है। किसी की नकल मारने से कुछ नहीं, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। करेंगे भी सही आप गलत, क्योंकि हर पेपर में क्या होता है बेटा उसकी जो क्वेश्चन होते हैं उनकी ऑर्डरनेस चेंज होती है, हर पेपर की ABCD 4 पेपर होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई भी कॉपी करने की कोशिश मत करें, करेगा तो अपना नुकसान करेगा। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ी सी जिसको नाव हाव है। और पेपर बेटा आपका जो पेपर है, देखें आपका जो पेपर है, अगर आप रिलैक्स होके देंगे, ठंडे दिमाग से, कूल होके, जो घबराएगा आते हुए सवाल उसको भूल जाएंगे। आते हुए सवाल क्या होगा, एक छोटा सा आपने अगर मूवी देखी हो 3 इडियट, उसमें आमिर खान जो है डायलॉग बोलता है, वो क्या कहता है, हार्ट पे हाथ रखता क्या कहता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ नहीं हुआ। होता क्या है हमारे पास होता कि हम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में, कंफ्यूजन में, आपने आते हुए सवाल आप गलत कर देंगे। और होता यह है कि जब आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो अब आपके माइंड में सवाल आ गया, फिर आपने उसी को टिक कर देना उसको। जब आप ज्यादा सोचेंगे तो क्या होगा,
हाँ ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, माइंड में सवाल नहीं आया, फिर आप उसको देख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं आप उसको, फिर आप उसको देख रहे हैं, ये फिर तो आपको देखना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आप जाएंगे इस तरीके से करेंगे तो नहीं, टेंशन नहीं लेनी। जो परेशान होगा वो अपना 10 से 15 नंबर का सवाल अपना नुकसान करेगा। 10 to 15 मार्क्स का उसने अपना जो नंबर है वो लॉस्ट, वो खो देगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप ऑप्शन होंगे, देखें इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसकी जरा पिक बना ली आपने, पिक बना ले, मैं इसको, फोटो ले ले सर, फोटो ले ले। मैं ओके मैं फोटो सेंड कर देता हूँ इसको। बोर्ड थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सर। चलो मैं इसको सीधा करता हूँ, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। सुबह को आप उठे, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के 2 नफल पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि आप वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मुझसे, आप वसल्लम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मैं आपसे मदद कैसे ले सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया जाओ मेरे नबी से कह दो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और मुझसे मुझसे मदद लो। इसलिए बुखारी और मुस्लिम की कुछ 700 रिवायात है जिनके, और कुरान पाक में गालिबन को 30 से ज्यादा रिवायात हैं, जब भी आप वसल्लम को कोई मुश्किल अमल पेश आता था तो आप वसल्लम नमाज पढ़ते थे। अब हुरैरा पेट के बल लेटे हुए फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज, पेट का दर्द ठीक हो गया। कोई भी मुश्किल आती थी, ग़ज़वा बदर में जो अल्लाह ने फतह दी तो कैसे दी, वो जो है अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने की बुनियाद पे। आप नमाज पढ़ेंगे, फोकस होके रिलैक्स होके जाएं, कोई टेंशन ना लें। खाम खामे ना, आपने देखा होगा, आप वहां जाएंगे ना हॉल में, अक्सर लोगों को देखेंगे वो टांग को ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनकी टांगे ऐसे हिल रही होती, वो बंदा ऐसे कांप रहा होता है। आपने ऐसे परेशान नहीं होना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। वो क्या होगा, वो लोग कंफ्यूज होंगे। आप आराम से जाएं। आपने क्या करना है, गहरे गहरे आपने क्या करना है, सांस लेना है आराम से। सांस रोक के आप 2 सेकंड इसको निकाल दें, इनहेल करें, निकाल दें। क्योंकि आप लोग जो जो लोग तैयारी करते हैं ना, परेशानी भी उन्हें होती है, कंफ्यूजन भी उन्हें होती है, लेकिन उन्होंने क्या है, टेंशन को रिलीज करना है। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए क्या टेंशन है, वो तो कहेगा तुक्के मारने के लिए आऊं। जो पढ़ता है उसी के लिए थोड़ी सी टेंशन होती है। इसलिए क्या आप थोड़े से गहरे, साथ अपने पानी लेके जाएं, पानी की बोतल साथ अपने लेके जाएं। ठीक है। गर्मी, अब आपको पता है गर्मी का मौसम हो गया है, वेदर कंडीशन की वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं। साथ अपने रुमाल लेके जाएं, पसीना साफ करने के लिए रुमाल हो, पानी की बोतल हो। ठीक हो गया। और कोशिश करें जो ड्रेस है आपका वो फुल, हाफ स्लीव ना हो, फुल हो, क्योंकि स्वेटिंग से क्या होता है, पेपर खराब होता है। स्वेटिंग से क्या है, अब आपने देखें होता क्या है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बी सी डी। अब होता क्या है, मैं क्वेश्चन को मैं पढ़ता नहीं हूँ, उसमें खाने 5 होते हैं। जस्ट जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, चलो चलो, ओके ओके। देखिए अब आप ये ऑप्शन आया ना, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में क्या मैं देखता हूँ, अब सुने मेरी, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, ये हर तमाम लोगों के साथ होता है। देखिए क्वेश्चन पेपर में, देखिए मेरी बात को समझें, ये मेरे पास है आंसर शीट, ठीक है, आंसर शीट, और क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वो भी यही है, इसमें भी ए है, बी है, सी है, डी है। अब मैं करता क्या हूँ, गलती क्या करते हैं, हर 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 कैंडिडेट इसमें 2 से 3 नंबर अपने जाया कर देता है। होता क्या है, मैंने ये क्वेश्चन पेपर पढ़ा, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसमें ऑप्शन है बी। मेरी बात समझ रहे हैं, गौर से मेरी बात को समझे जरा। इसमें सुन रहे ऑप्शन हैं था बी, इसमें देखें आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन है इसमें बी, ऑप्शन इसका इसका है बी, स्पर्श करें, और यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ, सपोज करें जो ऑप्शन उसमें आ रहा है वो सी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बगैर ध्यान में क्या करता हूँ, इसके बाद सी को फिलअप कर देता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता। जब मैं कर देता हूँ, यार ये तो बी था, ये क्या था, ये बी था। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। हर कैंडिडेट 99% कैंडिडेट इसमें ये मिस्टेक करते हैं, वो देखते नहीं है। और फिर क्या हो गया, आपने नन ऑफ दीज, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। जो डरा हुआ होता है ना, वो नन ऑफ दीज को कभी अटेम्प्ट ही नहीं करता। जो कॉन्फिडेंस होता है जिसके अंदर, उसको मालूम होता है, वो कहता है जी पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, वो कहता है पाकिस्तान कितने सूबे हैं, नंबर 1 3, नंबर 2 5, नंबर 6 ऑप्शन होते हैं, उसमें नन ऑफ दीज भी होता है। फर्क करें, एक आदमी डरा हुआ है ना, कहता है नन ऑफ दीज, वो देखता ही नहीं है,
वो पहले 4 ऑप्शन ही पढ़ता है, नन ऑफ दिस को वो कंसीडर करता ही नहीं है। इसे भी आपने कंसीडर करना है। और ए एंड बी ऑप्शन, ए एंड बी ऑप्शन, यानी ए और बी, ऐसा भी होता है, ए और डी ऐसा भी होता है। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि सवाल का जवाब नन ऑफ दीज नहीं भी हो सकता। अक्सर रूटीन में 3 से 5 क्वेश्चन नन ऑफ दीज होते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन। पीपीएससी के अक्सर पेपर उठा के आप देखेंगे 3 से 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। आप में हौसला आएगा जब आपको पता होगा ना नन ऑफ दीज। जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लें। ठीक हो गया। ऑप्शन क्या होते हैं, बाद मरतबा ए और बी भी होता है। आपको मालूम है यार, हाँ इसका ये ऑप्शन भी है। सपोज करें वो पूछता है कि जो नेपिडा, नेपिडा जो है ये किसका कैपिटल है, नेपिडा, नेपिडा, ठीक है। ये शहर है किसका, म्यांमार का, म्यांमार या बर्मा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, फर्ज करें पाकिस्तान, और डी होगा नन ऑफ दीज। अब इसमें क्या है, पुराना नाम इसका क्या है, बर्मा, नया नाम इसका म्यांमार, तो देन बोथ ऑफ दीज। नेपिडा किसका किसका कैपिटल है, नेपिडा म्यांमार का। देन क्या है, ए एंड बी ऑप्शन, दोनों दोनों ऑप्शन है। अब क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना आपको, और जब इसको पढ़ लेंगे पता लगेगा कि दोनों है। अंडरस्टैंड। तो बेटा ये आपने सुबह को ये करना है, अपने संडे को इंशाल्लाह ताला आप जाएं, नमाज पढ़ के जाएं, नमाज पढ़ें, 2 नफल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी मदद होगी। दुरूद पाक पढ़ते हुए आप इसको पेपर को सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे जो माइंड में आपके आ गया वही वही ऑप्शन होता है। जब आप थोड़ा परेशान होंगे, घबराएंगे, इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन वही हल करने हैं, 40 टू 50, 40 से 50 ये मेरिट है बेटा। 40 से 50 के दरमियान बेटा मेरिट बनना है, तो आप देख लें। अब ये इट्स अप टू यू। कोई आदमी भी जो है ना, अगर आपने तैयारी की इंशाल्लाह ताला 60 से, मैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ले लेंगे नंबर आप 60 से 70 नंबर इंशाल्लाह ताला। लॉ में से आप, लॉ का जो पोर्शन है उसमें से इंशाल्लाह 25 से 30 नंबर हर कैंडिडेट निकालेगा इंशाल्लाह। बाकी जो हमारा जो बाकी इंग्लिश है वो है और चीजें हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला आप 25 से 30 नंबर ले लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिन्होंने तैयारी की। टाइम वगैरह एक ही होगा ना पूरे पंजाब में? पूरे पंजाब में बेटा एक ही पेपर होगा, ठीक है। ओके हो एक गया ही तारीख को एक ही टाइम? जी बेटा, एक ही पेपर होगा। परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर पेपर देना है। जो घबराएगा वो फेल हो जाएगा, डरना नहीं है। जो डरेगा वो फंस जाएगा, ठीक है। रिलैक्स होकर बेटा आराम से, आपको सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, रिलैक्स रहना है। ओके, थैंक यू। बाबर गुजर साहब। डू द ड्यू, डर के आगे जय। बाबर भाई सुने आप? बाबर गुजर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? वो आ रहे सर, कैमरा बंद है, आप लोग बैठे रहे। क्या नाम है आपने, बाबर भाई आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? बाबर गुजर साहब की हौर से ये क्या है, तो सभी का ये दे दो, क्लोज कर दो।